आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एलिमेंट की जो सच पूछिए तो सारे नियम तोड़ देता है। इसकी कहानी है एक्सट्रीम्स की, कुछ खतरनाक सीक्रेट्स की और एक जबरदस्त कमबैक की। तो चलिए ऑस्मियम की दुनिया में गोता लगाते हैं। तो शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। क्या कोई गेस कर सकता है कि हमारी पृथ्वी पर सबसे भारी मतलब सबसे डेंस स्टेबल एलिमेंट कौन सा है? जी हाँ, जवाब है ऑस्मियम। ये एक बहुत ही हार्ड, ब्रिटल और नीले सफेद रंग का मेटल है और ये प्लैटिनम ग्रुप का ही एक हिस्सा है। इसकी डेंसिटी पता है कितनी है? 22.59 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। मतलब अंदाजा लगाइए, ये लेड या सीसे से भी लगभग 2 गुना ज्यादा भारी है। इसको ऐसे समझिए, अगर आप आधा लीटर की एक छोटी सी बॉटल में ऑस्मियम का पाउडर भर देना तो उसका वजन पानी से भरी 10 लीटर की बाल्टी से भी ज्यादा होगा। सोचकर ही दिमाग घूम जाता है ना? यही है ऑस्मियम की कमाल की डेंसिटी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऑस्मियम इतना ज्यादा डेंस है क्यों? इसका जवाब हमें मिलता है एटम के बिल्कुल सेंटर में, क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में। असल में ना इसके पीछे 3 बड़ी वजह हैं। पहली, इसका न्यूक्लियस बहुत ही भारी है, एटॉमिक नंबर 76 है इसका। दूसरी वजह है इसकी कमजोर इलेक्ट्रॉन शील्डिंग, मतलब कुछ ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जो न्यूक्लियस को ठीक से कवर नहीं कर पाते, तो न्यूक्लियस बाहरी इलेक्ट्रॉन्स को और जोर से अपनी तरफ खींचता है। और तीसरी और सबसे दिलचस्प वजह है रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स। इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन इतनी तेज घूमते हैं, लगभग रोशनी की स्पीड से, कि उनका मास बढ़ जाता है और उनके ऑर्बिट्स सिकुड़ जाते हैं। और इन सब का नतीजा, सारे एटम्स एक बहुत ही छोटी सी जगह में कसकर पैक हो जाते हैं। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये इतना भारी क्यों है, तो चलिए जरा इसके इतिहास में चलते हैं। ऑस्मियम की कहानी की शुरुआत टेक्नोलॉजी में इसकी बड़ी बड़ी जीतों से हुई थी। इसे 1803 में स्मिथसन टेनेंट ने खोजा था और इसकी जबरदस्त हार्डनेस की वजह से ये जल्दी ही फाउंटेन पेन की निब और फोनोग्राफ की सुइयों के लिए सबसे बेस्ट चॉइस बन गया। फिर आया साल 1902, जब इसके बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से एक कमाल का आविष्कार हुआ, ओस लैंप, लाइट बल्ब। सही में उस जमाने का ये एक सुपर हीरो एलिमेंट था। लेकिन जैसा कि हर हीरो की कहानी में होता है, ऑस्मियम का भी एक डार्क साइड था, एक ऐसी खामी जो इसके भविष्य पर बहुत भारी पड़ने वाली थी। ऑस्मियम के साथ 2 बड़ी दिक्कतें थीं। एक तो ये कि ये हार्ड तो बहुत था, पर उतना ही ब्रिटल भी था, मतलब कांच की तरह आसानी से टूट सकता था, जिससे इस पे काम करना बहुत मुश्किल था। पर असली खतरा कुछ और ही था। जैसे ही ये हवा के कांटेक्ट में आता था, ये ऑस्मियम टेट्रोक्साइड नाम का एक बहुत ही जहरीला ऑक्साइड बनाता था। पुरानी किताबों में इस ऑक्साइड की स्मेल के बारे में लिखा है कि ये बहुत तीखी और उल्टी लाने वाली होती थी। मजे की बात तो यह है कि ऑस्मियम नाम भी ग्रीक शब्द ओस्मे से आया है, जिसका मतलब ही होता है गंध या स्मेल। तो नाम से ही इसके खतरनाक होने का अंदाजा लगा सकते हैं। तो इन खतरों और मुश्किलों को देखते हुए ये तो होना ही था, दूसरे एलिमेंट्स इसकी जगह लेने के लिए मैदान में उतर आए। इरिडियम, जो लगभग ऑस्मियम जितना ही डेंस है, एक बड़ा दावेदार बनकर उभरा। यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि क्यों। इरिडियम पर हाई टेम्परेचर पर काम करना आसान है, ये जहरीला भी बहुत कम है, तो कुल मिलाकर ये एक ज्यादा सेफ और मैनेजेबल ऑप्शन था। अच्छा, और उन लाइट बल्ब्स का क्या हुआ? ऑस्मियम की जगह ले ली टंगस्टन ने, जिसके साथ काम करना कहीं ज्यादा आसान था। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो मशहूर लाइटिंग कंपनी है ना ऑस्रम, उसका नाम ऑस्मियम और वॉल्फ्रम को मिलाकर ही बना है। वॉल्फ्रम टंगस्टन का जर्मन नाम है, तो भले ही इसे रिप्लेस कर दिया गया, इसकी याद आज भी जिंदा है। लेकिन बड़े बड़े कामों से हटने का मतलब ये नहीं था कि ऑस्मियम की कहानी खत्म हो गई। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज ये एक जबरदस्त वापसी कर रहा है, कुछ नए और बहुत ही खास एरियाज में अपनी पहचान बना रहा है। तो अब वो मास प्रोडक्शन वाले दिन तो चले गए। आज ऑस्मियम की वैल्यू उन हाई स्टेक्स फील्ड्स में है जहां इसकी यूनिक प्रॉपर्टीज के बिना काम ही नहीं चल सकता। तो आज ये कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? ये दवाइयाँ बनाने के लिए ज़रूरी केमिकल रिएक्शंस में एक बहुत पावरफुल कैटलिस्ट का काम करता है। साइंस और मेडिसिन की बात करें तो माइक्रोस्कोप के नीचे टिश्यूज को स्टेन करने, मतलब रंगने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और तो और कैंसर की दवाओं पर हो रही रिसर्च में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। और हाँ, इसका जो सेफ क्रिस्टलाइन फॉर्म है ना, वो अपनी खूबसूरत नीली चमक की वजह से आजकल लग्जरी घड़ियों और गहनों में भी अपनी जगह बना रहा है। तो एक फाउंटेन पेन की निब से शुरू होकर
कैंसर के इलाज तक का इसका सफर ये दिखाता है कि कभी-कभी सबसे बड़ी चुनौतियां ही सबसे शानदार विरासत को जन्म देती हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि एक्सट्रीम्स के इस एलिमेंट के लिए भविष्य में और कौन-कौन से नए अकल्पनीय मिशन इंतजार कर रहे होंगे।